हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीमा जोशी आपके सामने आ गई हूँ। आज हमारे यहाँ है गोद भराई कार्यक्रम। तो दोस्तों, गोद भराई कार्यक्रम में आपको क्या होता है, कैसे किया जाता है, ये बताएंगे हम। अब जैसे हमारे यहाँ गोद भराई कार्यक्रम अब शुरू किया जा रहा है। इनकी सासू माँ टीका लगा के उन गोद भराई वाली जो महिला होती है, गर्भवती महिला, उसको अच्छी तरह से बैठाया जाता है और बैठने की व्यवस्था भी की जाती है। और जो घर के मुखिया होते हैं, सबसे पहले तो सासू माँ ही मुखिया होती है। सासू माँ को समझाया जाता है। ऐसे यहाँ पे गोद भराई कार्यक्रम किया जाता है। और उसके लिए गोद भराई कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा फल, नारियल जो भी है वो ले जाया जाता है। उसके जो हम गोद में डालते हैं और भगवान से आशीर्वाद देते हैं कि इसका जच्चा बच्चा खुशहाल हुए और ये भगवान इसकी रक्षा करे करके ये हम टीका भी लगाते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। और जो बड़े सदस्य होते हैं घर के, छोटे बड़े सब आशीर्वचन देते हैं गोद भराई कार्यक्रम में। और सभी लोग गांव के, इधर उधर के जो भी गांव है, गांव के लोग हैं, उनके सगे संबंधी उनके द्वारा वह बुलाए जाते हैं और वह भी आशीर्वाद देते हैं फल देकर। तो एक खुशनुमा माहौल बनाया जाता है जिसमें गर्भवती खुश रहती है और परिवार वाले भी खुश रहते हैं। और इसका मतलब प्रधानमंत्री द्वारा ये गोद भराई कार्यक्रम चलाया जाना है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा। तो हमने ऐसे ही इन लोगों को बताया गया। और किसी का वैसे आंगनबाड़ी केंद्र में मनाया जाने को कहा जाता है ये चीज़। और कोई लोग ऐसा कहते हैं कि हम अपने घर में ही करते हैं, तो हम ऐसा भी मानते हैं और वहीं पर जाके उनको फल हल देते हैं। और जो हम गोद भराई कार्यक्रम में करते हैं, जो पीछे से पोस्टर लगाया गया है, जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जिसमें जो टिप्स दिए गए हैं वो है, जैसे गर्भवती माता प्रथम बार गर्भ होने पर माता को 5,000 की धनराशि प्रधानमंत्री द्वारा उनके अकाउंट में डाले जाते हैं उनके भरण पोषण के लिए। आजकल 2 बच्चों के लिए भी चलाया गया है ये कार्यक्रम। जैसे कि पहले बार लड़का लड़की जो भी हो, प्रथम बार में सभी का भरा जाता है। दूसरी बार में जब कन्या पैदा हो जाती है तो उसके लिए ये फॉर्म पैदा होने के बाद भरा जाता है। 2 फॉर्म फिलअप किए जाते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा, ऑनलाइन किए जाते हैं और इनके अकाउंट में ये पैसे आते हैं और इनके भरण पोषण के लिए ये आते हैं। और गोद भराई कार्यक्रम में सभी लोग इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये इनकी बेबी है छोटी सी बड़ी वाली, और छोटा भी गोद भराई हम कर रहे हैं। अभी इनको 7वां महीना चला है। तो देखो कि हम लोग यहाँ पे मंगल गीत भी गाते हैं और इनकी सासू माँ को भी अच्छी तरह से समझाया जाता है। और आजकल के सभी जागरूक हैं, फिर भी मतलब उनके खान पान में ध्यान रखने को कहा जाता है। हरी सब्जियाँ, दाल, प्रोटीन युक्त दालें खाने को कहा जाता है। और दिन में कम से कम 2 घंटे का आराम समय देना चाहिए। और परिवार में बिल्कुल खुशहाल माहौल बनाना चाहिए, चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए कोई, और टेंशन नहीं करवाना चाहिए, कोई मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए गर्भवती माता को, क्योंकि बच्चा भी तनाव युक्त हो पैदा होता है। और सुभद्रा और अभिमन्यु के जन्म का वह सुनाया जाता है। जैसे अभिमन्यु ने फिर गर्भ में ही सुभद्रा से चक्रव्यूह के बारे में सीखा था। और ऐसे ही अच्छी अच्छी किताबें और पुस्तकें पढ़ना चाहिए और अच्छे से नाटक देखने चाहिए और अच्छे कार्यक्रमों में जाना चाहिए। और घर का परिवार भी बिल्कुल खुशहाल परिवार होना चाहिए। जिस प्रकार अपने परिवार को रखोगे वैसे ही बच्चे को जन्म देगी, खुशहाल बच्चा होगा। तो ऐसे में इनको बताया गया। और जो भी है, जैसे हमने स्वस्थ प्रसव कराने के लिए अस्पताल में ही प्रसव कराना चाहिए और अपने पैसों की बचत भी करनी चाहिए थोड़ी थोड़ी करके। और क्योंकि हॉस्पिटल में जाने के लिए वहाँ पे निःशुल्क प्रसव कराया जाता है और खुशियों की सवारी में भेजा जाता है। 108 में ले जाएंगे और अगर बच्चा जन्म होगा तो खुशियों की सवारी में घर तक पहुँचाया जाता है और वहाँ पे स्वस्थ प्रसव किया जाता है।
हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल में जाने की प्रेरणा दी और आशा से संपर्क रखने के लिए भी उनको प्रेरणा रखी गई, क्योंकि अपने स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए आशा, आंगनबाड़ी एएनएम से संपर्क रखना भी ज़रूरी होता है। और मैं यहीं पर और अन्य जानकारी हम देते रहते हैं अपनी हर ब्लॉगों में। आप बने रहें हमारे साथ ब्लॉगों में। कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको कैसा लगा ये भी बताएं आपको कि हमारी जानकारी कैसे। इधर आना भगवान।